The Ideal Concept. स्वागत है एक बार फिर आप सभी का द आइडियल कॉन्सेप्ट चैनल में। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ एक नया वीडियो लेके आपके सामने। उसी के आगे जहां तक अभी हम पढ़े हैं उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिर आपको एक और खबर सुना दें। आपके लिए भी दुखी का खबर, हमारे लिए भी दुखी का खबर कि लॉकडाउन जो है वो 2 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है, यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम और थोड़ा तकलीफ सह लेंगे, लेकिन हमारा देश, हमारे देश के नागरिक हैं या पूरी दुनिया के जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं। आप भी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से इस पीरियड को लर्निंग पीरियड में कन्वर्ट करेंगे, यही आशा के साथ मैं आपके सामने रोज आता हूँ नए वीडियो लेकर और नई जानकारी लेकर। एंटरटेनिंग में इस समय आपके साथ जो भी आपका क्रिएटिव है, इस शो को इनोवेटिव टाइम में कन्वर्ट करने की भी कोशिश कीजिए। आप जब क्लासेस करते रहते हैं उस समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि क्या करें, क्योंकि क्लास की होमवर्क होती है, क्लास वर्क होती है, क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करना होता है, तो आप ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी आपके पास समय है, आपके मन में जो भी चीज़ आ रहा होगा कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इन चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको ऑन ग्राउंड लाने की कोशिश कीजिए। मैं भी घर में बैठा हुआ किसी न किसी चीज़ का खोज करते रहता हूँ, कुछ नए चीज़ करने की कोशिश में। मुझे गाने का बहुत शौक है, मैंने बताया था किसी दिन गा के भी मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा गाता नहीं हूँ, शौक होना और आना दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स है ना। तो मुझे गाने का शौक है, मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे गाने का शौक है, तो मैं घर में भी गाते रहता हूँ लीजर टाइम में। और टाइम बचा तो आपके साथ भी यहाँ आ जाता हूँ, आपके साथ वीडियो बनाने की लगता हूँ, आपकी क्लासेस लेने लगता हूँ। तो आप भी इस टाइम में जो लॉकडाउन की पीरियड 14 दिन और आपके पास समय मिला है कि आपके दिमाग में जो भी खुरपाती आती होगी कि ऐसा करते हैं, कुछ टूटा हुआ घर में चीज़ होगा या कुछ नया चीज़ बनाने का मन होगा, वो चीज़ आप अपने, मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो अपनी शौकीन जिस चीज़ के हो उस चीज़ पर अभी समय दीजिए, सो डेट आप उस चीज़ में भी आगे बढ़ें। क्योंकि जो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी वर्ड है, हम लोग इंटरेस्ट तो बोलते हैं, हर डेली का यूज इंटरेस्ट वर्ड करते हैं, डेली यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा यही इंटरेस्ट का मतलब समझाने के लिए कि इंटरेस्ट होती कितनी बड़ी चीज़ है। कहा गया है कि देखो एक बहुत अच्छी बात लोग कहते हैं कि खास करके हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि अगर मेरा मन है डॉक्टर बनने का और मेरे बाबूजी अगर हमको एक्टर बना देंगे तो फिर हम अभिषेक बच्चन जैसा ही एक्टर बनेंगे। अगर मेरा मन है एक्टर बनने का और अगर हमारे बाबूजी डॉक्टर हमें बनने के लिए मजबूर कर देंगे तो हम ऑपरेशन करने वक्त पेट में ही कैंची छोड़ देंगे, ऐसा ही डॉक्टर बन पाएंगे। क्योंकि ये इंटरेस्ट जो शब्द है वो दुनिया की तमाम लोग नहीं समझ सकते। अगर आप इस शब्द को समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज होती है और आप अपने इंटरेस्ट को जिस दिन पहचान जाएंगे आपको दुनिया में टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आज गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दुर्गा पूजा आता होगा, आप भी सेलिब्रेट करते होंगे, हम भी सेलिब्रेट करते होंगे। जो मुस्लिम होंगे उनके लिए मुहर्रम आता होगा, वो भी सेलिब्रेट करते हैं और अब तो सब कोई सेलिब्रेट करते हैं और हम वो भी करते हैं क्योंकि हमारा डाइवर्सिटी, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है ये इसी में बिलीव रखता है कि हम सब चीज को मिलकर सेलिब्रेट करें। अब मैं दुर्गा पूजा और एक मुहर्रम दोनों को एक तुलना करता हूँ। मुहर्रम में लोगों को बहुत सारी चोट आती है, उसके बावजूद भी वो थकना मना होता है, उनको अपनी जो उनकी गान होती है उस चीज को गाते रहते हैं और अपना खेल खेलते रहते हैं। दुर्गा पूजा में देखो हम 10 बार अपने घर से 10 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं, थकते नहीं है। उसके बावजूद भी आए और कोई कहते हैं कि केशव भाई या फलाना भाई चलो वहां पर खेसारी लाल यादव आया है, फिर भी उसके बाद भी पैदल चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आज के दिन जिस दिन कोई खास चीज ना हो उस दिन अगर मैं बोलूं कि चलो एक दिन 1 किलोमीटर की दूर घूम के आते हैं, एक बार चले जाओगे, दूसरी बार फिर आओगे, फिर मैं बोलूंगा चलो ना एक बार और घूम के आते हैं, फिर चले जाओगे, तीसरी बार जो ही मैं बोलूंगा कहेगा तुम बौड़ा गए हो क्या, कोई काम नहीं है, पैदल आ जा रहे हो, थक गए और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। हम लोग क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हमें मजा नहीं आता है। जिस दिन आप किसी भी चीज में मजा लेना शुरू कर दोगे उस दिन से आपकी जिंदगी में कभी भी नेगेटिविटी की औकात नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो जाए। फिर और जिस दिन आप किसी भी चीज के लिए मजा लेना शुरू कर दोगे आप कभी भी थकोगे नहीं, किसी चीज में बोर नहीं होगे। अभी धूप है, पापा बोलेंगे बेटा थोड़ा जाओ मार्केट से 2 किलो चावल लेके चले आओ, कहेगा पापा इतना धूप है शाम में जाएंगे, अभी क्या जाना है। जो ही किसी दोस्त का फोन आएगा, दोस्त क्रिकेट है आज टूर्नामेंट चलो ना खेलते हैं, और मुझे क्रिकेट में अगर मजा है तो धूप खत्म हो जाती है, उस समय धूप रह जाए, दूसरा लोग देखिए बोलता है कैसे बौड़ा गया है, लोगों को धूप भी नहीं लगता, खेल रहा है इतना धूप में। लेकिन हमें धूप का असर नहीं होता है। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि मजा आता है, वी टेक एंजॉय।
तो जब आप इंजॉय करने लगते हो, जब आप इंटरेस्ट लेने लगते हो, तब आपको कोई भी चीज़ सजा नहीं लगता, उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। और जब किसी चीज़ को करते हुए आपको मज़ा आने लगता है तो वो चीज़ आपको एक दिन टॉप लेवल पर चले जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आज घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं तो आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि आप बोलना कि मुझे दूसरे के घर में आग लगाने में मज़ा आता है, तो ये फिर नोटोरियसनेस हो गया। ये चीज़ नहीं करना। मज़ा का मतलब जो इनोवेटिव आइडिया है, जिसमें आपको मन करता है कि अगर मेरे पास खाली समय होता चलो मैं खेल ही लेता, लेकिन अभी तो आप खेल नहीं सकते। घर में मन होता कि अरे मैं कार्टून को काट काट के घर बना लेता, मैं एक छोटा सा कुत्ता के लिए घर बना लूँ, किसी चीज़ को कुछ बना, कलम खराब है कलम को जोड़ जोड़ के कुछ अलग डेकोरेशन की चीज़ बना लूँ, या जो भी आइडियाज आपके दिमाग में है उस चीज़ में अपना समय बिताएं, उस चीज़ में मजा लें और आगे बढ़ें। आप बहुत आगे चले जाओगे और दिस इज द गुड टाइम एंड हाई टाइम फॉर यू टू शो योर क्रिएटिवनेस। आप अपना क्रिएटिवनेस जो है उसको दिखाने के लिए बहुत अच्छी टाइम है, घर वाले को भी, ताकि नहीं तो कल को अगर आप बोलोगे मुझे सिंगर बनना है और बाबूजी को आज तक सारेगामापा नहीं सुना रहे तो कहाँ से आपको सिंगर बनाएंगे। तो अभी मौका है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, घर वाले को, परिवार को, जो भी घर में है उनको जनाने की कोशिश कीजिए, सो डैट इन फ्यूचर वो आपको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने में आपके पीठ पर हाथ और सर पर हाथ रखे रहेंगे और आप आगे कामयाब होंगे और एक देश के लिए आप अच्छी योगदान दे सकते हैं। आज के लिए इस चीज़ को आप गांठ बांधिएगा, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ कि जब भी लोग जो ही सुनते हैं कि 14 दिन और बढ़ गया लॉकडाउन, लोग मुरझा जाते हैं। मैं नहीं मुरझाता, क्योंकि मेरे पास लेजर टाइम में करने के लिए बहुत कुछ है। मैं घर में बैठ के गाना गाते रहता हूँ, कॉमिक्स पढ़ते रहता हूँ, समय मिलता है आपको पढ़ाता हूँ, उससे भी होता है अपनी कुछ बुक पढ़ लेता हूँ, उससे भी समय नहीं मिलता मैं अपने परिवार वालों के साथ क्या हंसता हूँ, खेलता हूँ, नहीं हंसाता हूँ, उनके साथ लड़ता झगड़ता हूँ, मजे वाला लड़ाई झगड़ा वो करता हूँ और समय बीतता है, अच्छा लगता है। कम से कम जो बहुत दिनों के बाद इतना समय मिला है कि परिवार वालों के साथ खुल के आए, है कि नहीं तो संडे वाला पापा, अभी हर लोग इतना बिजी है कि वो संडे वाला पापा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आज की ड्यूटी ही ऐसी होती है। मानो अगर हमारी बहन की जॉब होती तो और मेरी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर जॉब होती या 30 किलोमीटर दूर पर जॉब होती, सुबह 7 बजे चले जाते जब बाल बच्चा सोया हुआ होता, फिर वो सो जाता तो रात को 9 बजे आते, तो वो पापा मम्मी बोलेगी कि बेटा यही तुम्हारे पापा है, तो संडे को उसको मौका मिलेगा पापा बोलने का, इसके अलावा तो मौका मिलेगा नहीं, है कि नहीं। तो अभी समय है कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, मम्मी पापा भाई बहन सब अभी आपके घर में होंगे, आपके साथ होंगे, उनके साथ समय बिताइए, एंजॉय कीजिए इस समय को, एक हाई टाइम में, एक मेमोरेबल टाइम में, एक क्रिएटिव टाइम में कन्वर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिवली। इसके साथ अब चलते हैं आज के सिलेबस के साथ। ओके चलिए अब आते हैं इंग्लिश में, फिर मजा वाली बात है, मजा लोगे तो आप सीख पाओगे अच्छे से, मजा लीजिएगा। हम आते हैं इंग्लिश क्लास में। मैं लास्ट क्लास में आपकी डिस्कशन आपका जो किया था वो कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कर रहा था और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बाबू कैन और कुड की डिस्कशन किया था, जिसका मैंने बताया था कि ये रिकैप कर रहा हूं मैं, जो बच्चे को नहीं समझोगे अभी समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि हिंदी में सकता है, हूं है, लगा होता है ना, ये बताया था। और मैंने बताया था इसको पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं और इसका सकता था, थे, थी लगा होता है। ये मैंने बताया था। इसके मैंने कल बेसिक यूज उस दिन लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बताया था कि कैन का जो यूज होता है, यूज ऑफ कैन, ये जो यूज होता है ये मैंने आपको बताया था कि बाबू ये हम प्रेजेंट पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, इन चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। एक चीज तो ये है यानी क्षमता दिखाने के लिए, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था। तो कुछ बच्चे की कॉल आए थे कि सर और इसके बारे में अगर कुछ नॉलेज हो सकता है तो दे दीजिएगा, तो मैं और थोड़ा बता देता हूँ कि कैन को बाबू हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब दोस्ताना जो रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मेरे दोस्त हो, आपके पास स्कूटी है, मेरे पास नहीं है, पैसा दोगे तभी तो होगा। तो आपके पास स्कूटी है, मेरे पास नहीं है, और मैं अगर आपसे स्कूटी मांगना चाहता हूँ तो आप मेरे दोस्त हो, दोस्ताना तरीका से अगर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कैन आई टेक योर स्कूटर, है कि नहीं। तो वो यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल कैन का और यूज कहाँ करते हैं बाबू, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यानी दोस्ताना रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किसके साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ ही हो सकता है। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में भी हम लोग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे तुम बोलते हो मे आई कम इन सर, तो हम लोग कहते हैं यस यू कैन। तो जैसे ये कैन जो है वो
परमिशन देने के लिए या होप बढ़ाने के लिए भी इन चीजों में कैन का हम लोग जनरली यूज करते हैं। कुड है तो कुड की यूज मैंने आपको बताया था कि कुड का यूज दो तरीके से होता है बाबू। कुड एक तो मैंने बताया था कि पास्ट कैपेसिटी एबिलिटी है ना, या पावर, इन चीजों को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट में अगर ये चीज हमारे पास होता है तो इस चीज को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता था, यानी अब मैं नहीं दौड़ सकता था, मान लो अगर मैं बूढ़ा हो गया हूं तो थोड़ी दौड़ पाऊंगा मैं, लेकिन मैं जवान हूं, मेरे पर शक मत कीजिएगा। तो अगर मैं मान लो कि बूढ़ा होता तो मैं दौड़ सकता था, यानी पहले जब मैं जवान था तो दौड़ सकता था, दौड़ता था, अब मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, है ना, या मेरे अंदर दौड़ने की उस समय क्षमता थी, अब नहीं है क्षमता। हो सकता है एक्सीडेंट कोई कर गया हो, किसी की पैर टूट गई हो, या कोई बूढ़ा हो गया हो, या बीमार हो गया हो, तब वो नहीं दौड़ सकता, तो वो क्या बोलेगा कि पहले मैं भी दौड़ सकता था, तो वो दौड़ सकने वाला जो पहले की जो क्षमता थी उसको दिखाने के लिए हम लोग कुड यूज करते हैं। अभी जो हमारे पास क्षमता है उसको दिखाने के लिए कैन यूज करते हैं। कैन कुड को बाबू और हम बता दें कि फॉर्मल रिक्वेस्ट में भी करते हैं। फॉर्मल रिक्वेस्ट किसको कहते हैं बाबू? तो जो अपने से फॉर्मल रिक्वेस्ट जो अपने से सीनियर है, जिससे बिना तरीके से ही हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मेरे दोस्त हो और मैं आपके पापा के नंबर पर कॉल करता हूँ और आपके पापा कॉल रिसीव करते हैं, तो मैं उनको थोड़ी बोलूंगा कि कैन आई टॉक टू मिस्टर सोहन, मिस्टर रोहन, जो भी है, जो भी नाम आपका हो, तो मैं ये नहीं बोल सकता, ये इनफॉर्मल है। तो वो अगर मैं कैन यूज भी करूंगा तो हो सकता है वो आप बात करवा देंगे, लेकिन अगर वो इंग्लिश ग्रामर समझते होंगे, इंग्लिश की सेंस समझते होंगे, तो वो डायरेक्ट क्या बोलते होंगे, उनके दिमाग में ये चीज आएगा कि ये बच्चा इनडिसिप्लिन है, इसको संस्कार से ही नहीं मिला है। लेकिन या ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज सही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा अंकल कुड आई टॉक टू मिस्टर सोहन, उनको लगेगा नहीं इसके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि अपने से सीनियर, अपने से रिस्पेक्टेड लोग जो हैं, अपने से जिनकी कायदा ऊपर है, उनके लिए हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, और एक रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बाबू? रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए भी हम लोग कुड यूज कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बाबू कि संभावना, जहां पर ज्यादातर संभावना हो सकता है। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब इनसाइड योर होम। अब अपने घर में जाके देखने मत लगना कि बॉम्ब है कि नहीं। मैं बोल रहा हूं कि देयर कुड बी अ बॉम्ब। क्या मैं यूज कर रहा हूं? कुड, यानी हो सकता है कि वहां पर बॉम्ब होगा, है ना, तो वहां पर बॉम्ब हो भी सकता है। तो ये इस चीज को, ये हो भी सकता है तो मतलब संभावना है, तो इस चीज को संभावना दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, कुड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये सब बेसिक यूज है जहां पर हम लोग क्या करते हैं। जैसे कैन का एक और यूज समझ लीजिएगा बाबू, थ्योरेटिकल जो होता है ना, है ना, थ्योरेटिकल जो कोई थॉट होता है या कोई भी विचार होता है जिसको सैद्धांतिक विचार कहते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, तो एवरीवन कैन यानी ये क्या है कि ये किसी पर भी लागू होता है, किसी भी चीज पर लागू होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी क्या कर सकता है? गलती कर सकता है। तो एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, ऐसी जगह पर भी तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात थी कैन और कुड के बारे में, जो हमने थोड़ा सा चर्चा किया था लास्ट क्लास में भी। आज हम लोग यूज आगे देखेंगे। ये बाबू क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बाबू प्रॉपर्टीज होती है कि ये अपने हम साथ हमेशा सिंगुलर रहे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा सेम फॉर्म लगता है, और अपने साथ हमेशा क्या करता है? वर्ब का पहला रूप यूज करता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो बोलिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। वेयर एज सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा मॉडल वर्ब सेम यूज होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई भी मतलब फुल वर्ब का कोई भी फॉर्म लग सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा फुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तीसरा डिफरेंस, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं सो दैट आप क्लियर हो जाइएगा। चलिए, पहले मैं कोई बच्चा मुझसे पूछा तो पहले मैं वो लिख देता हूं, है ना, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस आपको शो करता हूं, फिर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी तुम तो समझ गए ना, इसके आगे हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे
मे, माइट, मस्ट इसकी भी डिस्कशन कर लेंगे आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे पूछे थे सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों की डिफरेंस समझिएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या होता है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा। इन चीजों को समझिएगा क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं बाबू, सिंगुलर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने कौन बताया था कि कौन सिंगुलर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन प्लूरल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पी भी लिखूंगा तो बाबू समझ जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बाबू प्लूरल करते हैं यूज, प्लूरल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि बाबू आर क्या है, प्लूरल है, तो किसके साथ यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। वो कौन क्या है, वी है ना, यू है, दे है, ये सब जैसे यू, दे, और ये सब क्या है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट जहां एक से अधिक का हो। इज क्या है बाबू, सिंगुलर है, ये किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये सब मैंने बताया था कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल क्या है, ये सब मैंने बताया था, लेकिन रिकैप करवा दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने बाबू दूसरा क्या बताया था कि फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी उसी को बोलते हैं बाबू। फुल वर्ब का कोई भी फॉर्म, मैं हिंदी में लिखता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा इंग्लिश नहीं समझेंगे। कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है इसके साथ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, है ना, कभी भी। जैसे कि इसके साथ देखो हम लोग आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग यूज कर लेते हैं ना। तो जैसे हैव के साथ कहीं पर भी3 लग जाता है, इसके साथ भी4 लग जाता है ना। अब तो ये सब चीजों को इसीलिए फुल वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज हमने क्या बताया, तीसरा चीज बाबू हमने बताया कि मेन वर्ब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यानी पीएवी को हम लोग फिर इंग्लिश में लिखा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या चीज, फुल वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट मॉडल वर्ब में क्या है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, क्या है, सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सेम मॉडल वर्ब सेम लगेगा, ठीक है। अगर कैन यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कैन लगाएंगे, ठीक है। कुड यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी कुड यूज करेंगे, ठीक। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे सेम लगाएंगे, ठीक। उसके बाद इसके साथ फुल वर्ब का हमेशा में फुल वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बाबू, ठीक है। इसके साथ किसके साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, और इसको हम हमेशा सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं, इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के भी रूप में यूज करते हैं। क्लियर, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस जो मैंने चर्चा भी किया था, लेकिन कुछ बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे थे तो मैंने इसको रिकैप करवा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब इसमें कौन है मैं सब बता दिया हूं। अगर नहीं आप देखे हैं तो जो पीछे की वीडियो है उसमें आप देखेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अब मे, माइट और मस्ट, ओके। देखिएगा, मजा लीजिएगा। मैंने आज भी बताया है इंटरेस्ट क्या बड़ी चीज होती है, अगर इंटरेस्ट से आप सीखेंगे तो इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और सब लैंग्वेज भी अच्छी है, आपको समझ में आएगा भी। और इंग्लिश तो आपको पता है कि ये बहुत जरूरी है, इंग्लिश के बिना आपको लोग समझते हैं अच्छी कैटेगरी में नहीं जज करते हैं। और आपको अगर इंग्लिश थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी सर कहने आ जाओ तो आपका एक हिप बन जाता है ना, तो कोई बात नहीं, हम वो भी चलेंगे, लेकिन हमें हिप के साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए। नहीं तो कहा गया है एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, जो खाली बर्तन होती है वो बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ग्रामीण इलाके से होंगे या शहरी इलाके से भी होंगे तो आप देखते होंगे कि जब ट्रैक्टर का पीछे का डाला जो होता है उसमें अगर सामान भरा हुआ नहीं रहता है और वो जब जाता है
तो वो 500 मीटर आगे चल जाता है, फिर भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती रहती है, उसकी गूंज हमें सुनाई देती रहती है, क्योंकि खाली बर्तन है। अगर खाली किसी बर्तन को गिरा दो तो बहुत आवाज़ करता है, लेकिन उसी में कुछ भर के गिराओ तो आवाज़ नहीं करता है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग हमें ऊपर से जज करें, अगर अंदर से भी कोई हमें झांकने की कोशिश करे तो उसे फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ पॉजिटिविटी उसे हमारे अंदर दिखाई दे, तब हम जाके इंसान की जो डेफिनेशन होती है उसको फुलफिल कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग यूज आज सीखेंगे क्या बाबू, मे, माइट और मस्ट की यूज, है ना। इसके स्ट्रक्चर तो सबकी सेम होगी, क्योंकि मैंने बताया है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस सबको यूज करेंगे। जहाँ पे यूज होगा, कहाँ पर यूज होगा मे, कहाँ यूज होगा माइट, कहाँ मस्ट, कहाँ कैन कुड, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सब्जेक्ट के बाद वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का पहला ही रूप लेते हैं, तो पहला रूप लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो होगा, है ना। चलिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ मेन। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कुछ एक बच्चे पूछे थे कि सर मेन वर्ब के रूप में कहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना ही इज अ बॉय, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ही करते हैं किसी चीज का एग्जिस्टेंस शो करने के लिए कि कौन किस रूप में एग्जिस्ट है ना। तो उसी चीज को एग्जिस्टेंस शो करने के लिए ही हम करते हैं। तो ही इज अ बॉय में कोई और वर्ब नहीं है, सिर्फ इज ही यहाँ पर वर्ब है। तो जहाँ पर कोई और वर्ब नहीं रहेगा वहां पर इसको हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। तो ये इज जो है ना यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को या तो मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब के। इसके साथ ही जो दूसरा वर्ब आ जाता तो ये किसी में कन्वर्ट हो जाता, ये ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी, जैसे he is going to house। अब यहाँ पर बाबू एक और वर्ब है, क्या वर्ब है, तो गो, गो बिफोर है, ये गो का ही बिफोर है। तो अब ये दूसरा वर्ब जो है इसका सहायता के लिए कोई दूसरा वर्ब आ जाएगा तो ये इसके सहायता के लिए ये वर्ब आ जाएगा, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो जब ये वर्ब किसी मेन वर्ब का अगर सहायता जिस सेंटेंस में करता होगा वहां पर ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, और जहां पर कोई वर्ब होगा ही नहीं, पूरा सेंटेंस की पूरा भार इसी वर्ब के ऊपर होगा, वहां पर ये मेन वर्ब यूज होगा। क्लियर। चलिए, तो अब हम आते हैं मे और माइट का कहां यूज करेंगे, इस चीज को देखेंगे। चलिए, मे का पहला यूज देख लेते हैं कि मे कहां यूज होता है। तो मे का यूज बाबू पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जहां पर थोड़ा पॉसिबिलिटी, और ये भी कैसा, जहां थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा, संभावना, जहां ज्यादा संभावना होगा, है ना, वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। एक जगह ये हो गया, है ना। दूसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस के सामने भी करते हैं, जैसे किसी चीज का हमारी इच्छा जाहिर करने वाला सेंटेंस होता है ना। जैसे मेरा इच्छा है कि आप बहुत, भगवान आपको आशीर्वाद दे, आप बहुत दिनों तक जिंदा रहें, तो यहाँ पर भी हम लोग मे का यूज करते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी, संभावना, कैसा संभावना हो सकता है, हिंदी के वाक्य में बाबू इसमें भी लगा देगा क्या, सकता है, और ये सकता है वह क्षमता वाला नहीं है, ये सकता है वह संभावना वाला, ठीक है। जैसे बारिश हो सकती है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। अब ये तो हम इंद्र भगवान है नहीं कि हम आप बोल दिए बारिश हो सकती है तो होगी, संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जब हम मे का यूज करेंगे तो ज्यादा चांस है होने का, ये नहीं है कि 100% चांस नहीं है, लेकिन 100% में अगर पूछे कितना परसेंटेज चांस है तो एबव 50% बोल सकते हैं, 60% चांस है वर्षा होगी ही। तो वैसे जगह पर हम लोग वर्षा हो सकती है, जहां पर ज्यादा संभावना है वहां पर हम लोग मे यूज करते हैं, ठीक है। तो एक मे यूज करते हैं ज्यादा संभावना के लिए, दूसरा मे यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है अपने मन की इच्छा जहां हम जाहिर करते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, यानी क्या करें, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ भी हम लोग मे यूज करते हैं, है ना, ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग मे यूज करते हैं। तीसरा क्या है, जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, उधर मैंने बताया था कुड और कुड का कहां पर यूज करते हैं, और ये फॉर्मल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम रिक्वेस्ट का मतलब जहां परमिशन ले रहे हैं, परमिशन का मतलब अनुमति लेना और आग्रह करना, दोनों में अंतर है। आग्रह करने का मतलब जहां पर हमें जरूरी है और हम उनके आग्रह करें, अनुमति लेने का मतलब अगर वो हाँ कहेंगे तो करेंगे, ना कहेंगे तो ना करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वही फॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, जहां पर फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेते हैं, बोल रिक्वेस्ट नहीं, फॉर्मल परमिशन, वहां पर भी हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे आप लोग आते हैं क्लास में तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, आप लोग बोलते हैं ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, तो वही है यहाँ पर क्या है, तो फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं कि सर अगर बोलेंगे तो हम क्लास में आएंगे, और सर अगर नहीं बोलेंगे तो क्लास में नहीं आएंगे। उस तो ऐसे जगह पर हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि सर सेंटेंस में इसमें का कैसे, तो वही बात है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद है तो मे लिखेंगे, और मे के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ, मे हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब कहां पर इस मे को किस सेंस में यूज करेंगे, तो ये मैंने यहां पर आपको सेंस भी बता दिया है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग माइट पर, माइट का कहां यूज करेंगे, माइट का बाबू मे का, जहां मे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा संभावना होता है ना, और जहां कम संभावना होगा ना वहां पर हम लोग माइट का यूज करते हैं, जहां पर कम संभावना होगा वहां पर हम लोग माइट का यूज करते हैं। जैसे माइट, माइट को हम लोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जहां पर क्या होगा, कम संभावना, जहां कम संभावना होगा वहां पर हम लोग माइट का यूज करते हैं, है ना। जैसे अब मैं बोला कि पेशेंट में डाई, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चांस है कि पेशेंट मर ही जाएगा, बचेगा। जब अगर हम बोलते हैं पेशेंट माइट डाई, यानी उसके मरने की संभावना कम है, यानी बचने की ज्यादा संभावना और मरने की संभावना कम है। तो जहां कम संभावना होगा, इट माइट रेन, यानी वर्षा हो सकती है। यहाँ भी सेंस इसका हम दोनों में यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसका सेंस जैसे कुड का करते हैं ना, सकता है में भी सेंस यूज होता है, और थाथे में भी इसका भी सेम है, सकता है में भी चेंज हो जाता है, और सकता थाथे थी में भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है। तो जैसे हम बोल दिए इट माइट रेन, ये सिचुएशन क्या बता रहा है, तो सिचुएशन बता रहा है कि अभी हम अगर देख रहे हैं माहौल वर्षा होने जैसा है, और हम तब बोल रहे हैं कि इट माइट रेन, इसका मतलब है कि बहुत कम संभावना है कि वर्षा होगी, ठीक है। घटा छाई हुई है, हवा चल रही है, घटा उग जाएगी, फिर से बारिश नहीं होगी, कई बार ऐसा होता है। तो उस जगह पर हम लोग जैसे उग गए हैं, आप भी कई बार क्या होता है, क्या ऐसा तो कई बार हुआ है, लेकिन बारिश होती कहाँ है, इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो बोलते हैं इट माइट रेन, हो सकता है घटा छाया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगी, हो सकता है बहुत कम संभावना है, आजकल ऐसे ही बारिश के लगती है लेकिन चली जाती है, होती नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग माइट यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए कि हम लोग मस्ट कहाँ यूज करते हैं ये देखते हैं। इसका भी बाबू स्ट्रक्चर सेम, सब्जेक्ट के बाद हम लोग माइट लगाएंगे, और माइट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये अपने साथ हमेशा भी वन लेता है, तो वो माइट होता है। अब आते हैं मस्ट। अब देखिए मस्ट का कहाँ यूज करते हैं, मस्ट का यूज हम लोग करते हैं जहां पहला, जहां बहुत ज्यादा मोर पॉसिबिलिटी है ना, क्या हो, जहां ज्यादा पॉसिबिलिटी, यानी मे वाला जो था ना पॉसिबिलिटी, वो भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मोर पॉसिबिलिटी बोलो या इसको ही हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। जहां सबसे अधिक चांस, जिसका अधिक संभावना है ना, अधिक से अधिक संभावना हो सकता है जिसका, यहां पर भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, है ना। जैसे हम बोल दिए कि he must be a rich person, एग्जांपल देख लो, he must be a rich person, इसका मतलब क्या है कि वो जो होगा वो क्या होगा, वो जो होगा, इसका मतलब है, सॉरी कभी थोड़ा सीजन ये अप डाउन हो रहा है जिसके कारण सर्दी जुकाम पकड़े हुए हैं। तो ये ही मस्ट बी अ रिच पर्सन, इसका मतलब है कि वो पक्का अमीर इंसान होगा, मतलब ये संभावना ज्यादा से ज्यादा दिखा रहा है कि वो अवश्य इंसान जो है वो इंसान अमीर होगा। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा चांस हो सकता है ऐसा है, तभी वो जाके 5 स्टार होटल में रह रहा है।
ही मस्ट बी अ रिच पर्सन सो ही ड्वेल्स इन अ 5 स्टार होटल, यानी वो 5 स्टार होटल को घर बना लिया है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर इंसान होगा। तो वही चीज जब संभावना है, मैं उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज यहाँ भी, लेकिन सबसे अधिक चांस है कि ऐसा होगा तभी ये चीज है। इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग मस्ट यूज करते हैं। दूसरा मस्ट हम लोग कंपल्सन को भी दिखाने के लिए, ठीक है, कंपल्सन दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? मस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी बोल दिए कि ये आपके लिए, अभी मैं बोला ना कि आपके लिए हाई टाइम है, यू शुड यूज इट एज ए क्रिएटिव टाइम, है ना। तो यू मस्ट यूज, हम जैसे बोल दिए यू मस्ट यूज योर लीजर टाइम, सॉरी, ठीक है। यानी आपका अपना जो लीजर टाइम का मतलब जो आप खाली समय में, तो आपका जो खाली समय है उसको आपको जरूर यूज करना चाहिए। किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? तो फॉर योर हॉबी, है ना, या फॉर योर क्रिएटिवनेस, किसी चीज के लिए आपको अवश्य यूज करना चाहिए। तो अवश्य यूज करना चाहिए, यानी इसका हिंदी में क्या लगा हुआ? अवश्य लगा रहेगा, है ना। तो जहां अवश्य वाला बात है, संभावना है कि आपको करना चाहिए ये भी, तो अवश्य जहां यूज होगा वहां पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे बाबू, ठीक है। क्यों मस्ट का यूज करेंगे? क्योंकि ये मस्ट हमें एक कंपल्सन बताता है कि ऐसा करना चाहिए, और ये भी मस्ट हमको क्या दिखाता है? ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, उस चीज में भी हम लोग मस्ट यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर आप पूछेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे, तो सेम वे में यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, सेम चीज। पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही यही बाबू है। अगर यूनिवर्सल रूल अगर पूरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए लिखे तो हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, है ना,